पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कफन को मां का आंचल समझकर खेल रहे बच्चे का वीडियो वायरल होने पर नोटिस लिया है। कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा कि आखिर ऐसी घटना हुई क्यों। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ गुरुवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी। उसी समय न्यायमूर्ति एस कुमार ने चीफ जस्टिस का ध्यान इस खबर की ओर कराया। खंडपीठ ने उस वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण और सदमा देने वाला बताया और इस मामले में केंद्र सरकार, रेल विभाग, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव व अन्य को पक्षकार बनाया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को गुरुवार दोपहर 2 बजे कुछ सवालों के जवाब देने के आदेश दिए। कोर्ट ने जो सवाल पूछे वो इस प्रकार हैं। उस महिला की मौत वाकई भूख के कारण हुई या अन्य किसी वजह के कारण हुई है, बताएं। दूसरा है, मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया गया था या नहीं, ये भी बताएं। मृतक महिला अपने बच्चे के साथ अकेले सूरत आ रही थी या उसके साथ कोई परिवार का सदस्य था या नहीं। उसकी मौत की जानकारी के बाद पुलिस व अन्य महकमों ने फौरन क्या क्या कदम उठाए, उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के साथ हुआ या नहीं, ये भी बताएं। मृतका के बच्चे किसके संरक्षण में हैं और उसकी देखभाल कौन करेगा, यह भी बताएं। साथ ही इस जनहित मामले में युवा एडवोकेट आशीष गिरी को बतौर कोर्ट मित्र नियुक्त करते हुए कोर्ट ने उन्हें जनहित याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर सुनवाई में कोर्ट की सहायता देने का भी अनुरोध किया है। दोपहर 1:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इस मामले की दोबारा सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सूर्यदेव यादव ने कोर्ट को बताया कि खबर कुछ हद तक सही है। मृतका कटिहार की रहने वाली थी और मानसिक रूप से बीमार थी। देखिए, ये समझने वाली बात है। अपने आप को बचाने के लिए जिसका ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही जिसकी कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, और उसको मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, ये कितना घिनौना है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वह सूरत से अपनी बहन के साथ ट्रेन से बिहार लौट रही थी। यात्रा के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इसकी खबर उसकी बहन और उसके पति ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद रेलवे अधिकारियों को दी। अफसरों ने प्राथमिक जांच के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में न तो कोई एफआईआर दर्ज हुआ और न ही कोई पोस्टमार्टम हुआ। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने महिला के शव को कटिहार भेजने का पूरा इंतजाम किया। अनाथ बच्चे की सुरक्षित कस्टडी उसकी मौसी यानी कि मृतका की बहन को दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस घटना का पूरा कोर्ट ने राज्य सरकार को इस घटना का पूरा ब्यौरा व परिस्थितियों की जानकारी हल्फनामा दायर कर अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया। साथ ही अनाथ बच्चों की भी अपडेट जानकारी मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी।
आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि आज मौजूदा स्थिति में जो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं वो इस तरह से चल रही हैं जैसे आपने भी कभी बस में यात्रा की होगी, और वो होती किसी एक रूट की हैं, लेकिन वो 2 रूट को या 3 रूट को मिला करके सफ़र तय कर जाती है और हमें पता तक भी नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार से रेल मंत्रालय से जो रेल चलाई जा रही हैं वो भी जाना उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान है, लेकिन वो कई कई स्थानों से गुजरती हुई जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस जगह पर ट्रेन को पहुंचने में 1 या 2 दिन लगना था, वहां पहुंचने में ट्रेन को 5 से 7 दिन लग रहे हैं। ना ही ट्रेन में उनके खाने का इंतज़ाम है, ना ही पीने के पानी का इंतज़ाम है, ना ही किसी और अन्य सुख सुविधा का इंतज़ाम है। दोस्तों, यहाँ किसी को भी ब्लेम करने वाली बात नहीं है, केवल मात्र बात इतनी ही है कि जिन लोगों को ट्रेनों में भर भर के उनके गंतव्य तक पहुंचाने का जिम्मा लिया गया है, तो क्यों नहीं उनकी भूख और प्यास मिटाने का भी जिम्मा लिया गया। बस इतना सा ही। जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चप्पल वाले लोग प्लेन में बैठने की मांग नहीं कर रहे हैं, ये 2 वक्त का खाना और पीने के लिए स्वच्छ पानी की डिमांड कर रहे हैं और अपने घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी इसी डिमांड को पूरा किया जाए तो यह है भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।